नमस्कार साथी, मैं हूं MP यादव। आप सबका मेरे YouTube चैनल कलम क्रांति पर स्वागत है। अभी मैं मध्य विद्यालय महमूदा में उपस्थित हूं। शाम हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस विद्यालय के बारे में, इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका के बारे में कुछ जानकारी आप तमाम ग्रामवासी को देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल कलम क्रांति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह प्रत्येक महमूदा वासी के मोबाइल पर भेजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास या किन्हीं लोगों के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल ना हो, उनको यह मेरा वीडियो दिखाइए और थोड़ा समय देकर मेरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वह जानने की कोशिश कीजिए। मैं कोई नेता या कोई इधर उधर नहीं हूँ, मैं भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महमूदा के वासी जो भी हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, सबके पास भेजिए और दिखाइए यह मेरा वीडियो। यदि आप इस वीडियो आगे जो मैं बोलूँगा, यदि आप इससे सहमत हो तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। हमारा दूरभाष संख्या है, संपर्क संख्या है 82 98 76 51 56। फिर से सुनिएगा 8298765156। एक बार फिर से सुनिएगा 8298765156। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। दोस्तों, यह जो आप विद्यालय देख रहे हैं, जिस प्रांगण में मैं अभी उपस्थित हूँ, पहले इसमें प्राथमिक विद्यालय माने 1 to 5 था। उसके बाद मध्य हुआ, मिडिल 6 to 8 हुआ। उसके बाद हाई स्कूल 9वीं और 10वीं हुआ। तत्पश्चात उसके बाद 11वीं और 12वीं हुआ। मैं फ़िलहाल 1 to 8 में बात करूँगा। क्योंकि 9वीं से 12वीं तक में अभी तक न विद्यालय भवन बना है और न ही शिक्षक आए हैं, केवल 2 शिक्षक हैं। दोस्तों, इस मध्य विद्यालय महमूदा में 3 प्रकार के शिक्षक हैं। अब आप कहिएगा कि 3 प्रकार के शिक्षक कौन से हैं। पहली शिक्षक, एक समय था जो BPSC के थ्रू शिक्षक आते थे, वो पहला शिक्षक हुआ। दूसरा शिक्षक जो शिक्षा मित्र के थ्रू बहाली हुआ 1500 पर, वो हुआ। तीसरा शिक्षक जो हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले नियुक्त हुए हैं, छठा चरण के तहत जो कंपटीशन सीटेट बीटेट पास करके आए हैं। मुझे लगा कि ये जो छठा चरण में जो शिक्षक आए हैं कंपटीशन पास करके, DLED BEd करके, सीटेट बीटेट पास करके, मुझे लगा कि इस विद्यालय का शिक्षा का जो स्वरूप है, पहले का जो था स्थिति बना हुआ था, उसमें सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह है दोस्तों, साथियों, मेरे अभिभावकों, मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि ये छठा चरण के शिक्षक भी उसी पद चिन्हों पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो इससे पहले शिक्षा मित्र और उससे पहले BPSC वाले चल रहे हैं। मेरे साथियों, मैं कई महीनों से अभी गांव में हूँ और मैं देखता हूँ कि इस विद्यालय में जो सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा समय सारणी बनाया गया है, उस समय सारणी को अनफॉलो किया जा रहा है। कई बार मैं देखता हूँ कि 10:30 बजे, 11:15 बजे हमारे विद्यालय में शिक्षक महोदय, शिक्षिका महोदय आते हैं। जब ये शिक्षक और शिक्षिका खुद विलम्ब से आते हैं तो तनिक विचार कीजिए कि इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। जब मैं कई दिन, मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है, जिस मोबाइल से मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, उसी मोबाइल में वीडियो और फोटो है
कि 11:15 बजे, 10:30 बजे, 10:32 का मेरे पास फ़ोटो है कि सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी वैसे ही विद्यालय प्रांगण में खेल रहे हैं, जबकि उनको कक्ष में होना चाहिए, शिक्षक या शिक्षिका उनको पढ़ाना चाहिए, वो अपने अपने कामों में व्यस्त है। जिस काम के लिए इन शिक्षकों को इस विद्यालय में भेजा गया है वो काम नहीं कर रहे हैं। हे मेरे अभिभावक, हे मेरे महमूदा के बासिंदों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आप संगठित होइए, एकजुट होइए। हमारा गांव जो एक छोटा गांव है महमूदा, वो कई ग्रुपों में बटा हुआ है। राजनीतिक का जो हालात है वो बहुत ख़राब है। इसी राजनीतिक हालात का फ़ायदा उठाते हुए जो शिक्षक हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं और हमारे बच्चे को पढ़ाने के बजाय वो अपने विभिन्न कामों में लगे रहते हैं। इसलिए हे मेरे अभिभावक, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसमें मेरा भाई बहन नहीं पढ़ता है, मैं 4 भाई बहन हूँ। हम लोग पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड ये सब कर चुका हूँ। आप तमाम सभी अभिभावकों का, साथियों का, दोस्तों का, भाई बहन, भतीजा, बेटा बेटी सब कोई पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों के तरह मजबूत होती तो आपका भी बच्चा हिंदुस्तान या बिहार या दरभंगा के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, बार बार कहता हूँ कि आप आइए, एकजुट होकर एक दिन इस विद्यालय परिसर में आइए और इन शिक्षकों के खिलाफ आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। मैं ये काम आपके बिना भी कर सकता हूँ। मैं अपने संगठन के लेटर पैड पर DEO को दे सकता हूँ आवेदन, उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन मैं आपके अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाना चाहता हूँ, आप में क्रांति की भावना को जगाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी लड़ाई केवल इस विद्यालय व्यवस्था को ठीक करना ही नहीं है, हमारी लड़ाई और भी है। आप आइए, आप गरीब लोग हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं, आते हैं, भर दिन रहते हैं, कभी कभी समय के बाद आते हैं, कभी समय के पहले चले जाते हैं। इस गांव के विभिन्न बाग बगीचों, गाछियों में बच्चे भटकते हैं। इस विद्यालय के शिक्षकों को, शिक्षिका को कोई मतलब नहीं है हमारे बच्चे से। ज़रा सोचिए, इस विद्यालय में जितना शिक्षक होना चाहिए शिक्षा विभाग और सरकार के अनुसार उतना है, मैं पता कर लिया हूँ, उतना है। लेकिन एक भी शिक्षक या शिक्षिका का बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मालूम है इन लोगों को कि शिक्षा व्यवस्था, इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और हम लोग क्या कर रहे हैं। विद्यालय में जाकर दूसरे बच्चों को अपने कर्तव्य से, अपने पद से ये लोग बेईमानी करते हैं, गद्दारी करते हैं। तो साहब, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, नीचे वाले से ना डरते हैं तो ना डरिए, ऊपर वाले से डरिए, ऊपर वाले से डरिए। आप जिन गरीबों के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऊपर वाले देख रहे हैं, आपका बच्चा भी निकम्मा हो जाएगा, आपका बच्चा भी सड़कों पर भटकेगा, आपका बच्चा भी गाछियों में भटकेगा। आप इसका जीता जागता प्रमाण है। आप अपने गांव में देख लीजिएगा, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके बेटा बेटी हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में पढ़ता है, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? परिणाम वही मिलेगा जो आप दूसरों को, बच्चों को ठगिएगा, गद्दारी कीजिएगा, तो आपके बच्चे के साथ भी यही परिणाम मिलेगा, यही मिलेगा। इसलिए हे अभिभावक बंधु, हे मेरे आदरणीय अभिभावक, इस गांव के बासिंदे, आप तनिक विचार कीजिए और आइए इन
शिक्षकों की कोई बड़ी हस्ती नहीं है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं और सरकार हिल जाती है, शिक्षा व्यवस्था हिल जाती है, विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर हिल जाती है, तो ये शिक्षक क्या है जी? आप जो बटे हुए हैं विभिन्न ग्रुपों में, इनका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इसलिए आप आइए और साथ दीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। यदि आपके पास भी पैसा रहता तो हिंदुस्तान के, बिहार के विभिन्न विद्यालयों में आप अपने बच्चे को भेजते, लेकिन आप क्या करते हैं? आपके पास पैसा नहीं है, आप इन्हीं विद्यालयों में भेजते हैं। आपके बच्चे के साथ ये शिक्षक शिक्षिका खिलवाड़ करते हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस विद्यालय में आते हैं और चले जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, बच्चे का हाजिरी बने या ना बने, लेकिन वो अपना हाजिरी बना लेते हैं और चले जाते हैं। आते हैं 10:45 में, लेकिन वो समय रजिस्टर पर चढ़ाते हैं जो सरकार और शिक्षा विभाग ने तय किया है उसी समय। और एक बात और, मैं दूसरी बिंदु पर आता हूँ, मध्याह्न भोजन को लेकर, मिड डे मील लेकर सरकार प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने का व्यवस्था जो किया है, आज इस विद्यालयों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं एक बच्चा से पूछा कि तुम क्यों जाते हो घर पर खाने के लिए जबकि इस विद्यालय में खाना बनता है? उस बच्चे ने बहुत अच्छे जवाब दिया कि चावल में पिल्लू रहता है। बताइए, इस चावल में पिल्लू रहता है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। भोजन की बात तो छोड़िए, ये भोजन की स्थिति सुधार हो जाएगी। इस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुधार ठीक कीजिए। और मैं गार्जियनों से भी, तमाम उन बच्चों से भी निवेदन करता हूं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आते हैं, तो आप जो भोजन बनता है विद्यालय में, वो भोजन आप ग्रहण कीजिए। मैं ग्रहण करने के लिए क्यों कहता हूँ, थोड़ा उस पर विचार कीजिएगा। इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर तो विद्यालय, जितना बच्चा विद्यालय में उपस्थित होता है या नहीं भी होता है, उसका हाजिरी बनाकर यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय सरकार से पैसा उठा लेते हैं और यहाँ का बच्चा जिसको खाना चाहिए वो अपने घर में चले जाते हैं। माने हमारे और आपके बच्चे का हक बच्चे नहीं खाते हैं, फिर भी आपका पैसा, आपके बच्चे के भोजन का पैसा इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय उठा लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे को, और जितने भी बच्चे हैं वो भी इस विद्यालय में अपना भोजन ग्रहण करें। अरे भोजन की बात छोड़िए, मैं बार बार एक ही बिंदु पर आता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि आइए इस विद्यालय में और इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका को दिखा दीजिए कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ता है। कुछ नहीं होगा, आप आइए, संगठित होइए, एकजुट होइए और एक दिन आइए इस विद्यालय में, और आप विद्यालय में पाँव अपना रख देते हैं तो इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका समझ जाएंगे कि ये ग्रामीण अब एकजुट हो चुका है और हम लोगों की जो बेईमानी है, गद्दारी है, जो अपने पद से हमारे और आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो उसे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम साथी, अभिभावक, यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों के भविष्य के साथ सच में खिलवाड़ हो रहा है, तो आप हमसे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए। मैं अपना मोबाइल नंबर पहले भी दे चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ और आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं कोई नेता या कोई इधर उधर नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ। इसी गांव में मेरा भी जन्म हुआ है। मैं इस विद्यालय की व्यवस्था को मैं बार बार देख रहा हूँ। इस विद्यालय की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हो चुकी है। जब कोई भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हो या सरकार हो,
यदि वो तानाशाही करने लगे तो एक ही रास्ता बचता है, बगावत, आंदोलन, सड़कों पर उतरना। देखिए ना, आइए ना, एक दिन आइए ना, एक दिन आइए, कुछ मिनटों के लिए आइए, इस विद्यालय की व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आइए, जुड़िए और अपने बच्चे के भविष्य का उज्जवल जो है कामना कीजिए, नहीं तो ये अंधकार में चला जाएगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा की जो कहानी है वही स्थिति बनी रहेगी। आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, शिक्षक बने, विभिन्न पदों पर जाएं। और एक बात जो हर माता पिता की अपनी बच्चा, बेटा बेटी ही प्यारा होता है, सब कुछ अपना बच्चा ही होता है। और अपने बच्चे को अपने आँखों के सामने उनके भविष्य को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। आप कैसे माँ बाप हैं जी? आप कैसे भाई बहन हैं जो आप अपने बच्चे को अपने आँखों के सामने बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं? आप जानते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षक विलम्ब से आते हैं, आप जानते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, तो आप हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे हैं घर में? मैं पूछता हूँ, मौत आपको भी आएगी, और जो सड़क पर है, जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, मौत उनको भी आएगी। तो बेहतर वही मौत होता है जो समाज के लिए, जो दूसरों के लिए लड़ता है। इसलिए मेरी एक ही भावना है, इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, और इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। आप एकजुटता का प्रदर्शन कीजिए, आप आइए। यह वीडियो हो सकता है लंबा बन गया हो, इसलिए आप थोड़ा समय देकर यह वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मुझे क्या लेना देना है जी? मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपसे वोट मांगता हूँ, न ही आपसे नोट मांगता हूँ, बस केवल व केवल आपका सपोर्ट मांगता हूँ, ताकि इस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। हर गरीब का बच्चा विभिन्न पदों पर जाए। यदि आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो आपका बच्चा विभिन्न पद पर तो नहीं जाएगा, लेकिन किसी सड़क पर खड़ा होकर किसी माँ बहन बेटियों को देखकर सीटी जरूर बजाएगा। ये 24-25 साल का मेरा उम्र हो रहा है, मैं भी 24-25 साल का, मेरी भी क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है। मैं भी बहुत दूर दूर तक जाकर दरभंगा पटना में अध्ययन किया हूँ। मुझे अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, गरीबी क्या होती है उसे हमने नज़दीक से देखा है। इसलिए हे अभिभावक बंधु, हे मेरे आदरणीय समाज, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए। आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में केवल आप ही सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। इस गांव में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका हैं, घर भरा हुआ है शिक्षक शिक्षिका से। इस गांव में बहुत सारे लोग बाबू भैया है, पैसे वाले, लेकिन आपके बच्चों को कभी ये नहीं पूछा होगा कि तुम क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तुम किस हालात में हो। इसलिए आप अपनी लड़ाई अपने से लड़ो। मैं आपके आत्मविश्वास को, आपके अंदर जो सोई हुई है इंसानियत, आपके अंदर जो सोई हुई है ज़मीर, उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं जगाने का काम करूंगा। जब तक आप जागेंगे नहीं, तब तक चैन से हम भी रहने वाले या सोने वाले नहीं हैं। इसलिए हे बंधु, अंत में यही कहूँगा कि आप साथ दीजिए, इस शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, 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 धन्यवाद।